हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के एमसीक्यू में हम टोटल 40 क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम पहलुओं पर आधारित होंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले आप इस एमसीक्यू को बनाइए। आप अपने आंसर को इस वीडियो में दिए गए आंसर से मैच कर लीजिए। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप 30 प्लस में हैं तो आप बेहतर हैं, और 30 से अगर बिलो है तो आपको काफी मेहनत की जरूरत है। ये आकलन है, ठीक है ना। ये 40 सवाल में आकलन है। अगर आप 30 से अबव जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और अच्छा कर सकते, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा करके। अगर आपकी जो स्कोर कार्ड है यदि वो 30 से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि आपको अभी काफी परिश्रम की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत आसान सवाल है। इस पूरे 40 क्वेश्चन की सीरीज में अधिकांश सवाल जो है ना काफी आसान है और एकदम मतलब स्कोरेबल है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उपदेश देने का निश्चय किया और उन्होंने पहला उपदेश दिया, चलिए ऑप्शन में दिया वैशाली, राजगृह, सारनाथ और पावापुरी। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी जानते हैं। मैक्सिमम लोग इसको सही करेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। इसका राइट आंसर सारनाथ होना चाहिए। सारनाथ के डियर पार्क में वो अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और 5 शिष्य जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ऐसा प्रतिमा बनाया गया है। तो 1 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? जो जैन साहित्य दर्शन है उसको आप किस नाम से जानते हैं? पुद्रल, सांख्य, सामचारी और स्यादवाद। ये सवाल कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। इसका राइट आंसर होना चाहिए स्यादवाद, ठीक है ना। 2 का राइट आंसर डी होना चाहिए। अगर आपने डी किया है तो आप सही हैं, नहीं तो आप गलत हैं। चलिए क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाइए, समय थोड़ा सा लीजिए क्योंकि वीडियो तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। टोटल 40 सवाल करने हैं, ठीक है ना। काफी देर रुकने के बाद ये इसका लेंथ काफी बढ़ जाएगा। अतः बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके बनाएं और फिर इस वीडियो में दिए गए आंसर से अपना आंसर आप मैच कर ले। श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख स्थल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है श्रवण बेलगोला, ठीक है ना। तो ये किस धर्म से संबंध रखता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए जैन धर्म, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए जैन धर्म। 3 का आंसर भी। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, ठीक है ना। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है और ये जैन धर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह है, ठीक है। चलिए तो 3 का आंसर हमारा बी होना चाहिए। 4 में आते हैं। महात्मा बुद्ध ने दुखों की निराकरण, सॉरी निवारण या निराकरण एक ही चीज है। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए? ठीक है ना। दुख के खात्मा के लिए उन्होंने कितने मार्ग बताए? चलिए 6 मार्ग, 8 मार्ग, 10 मार्ग और 12 मार्ग। इसका राइट आंसर होना चाहिए 8 मार्ग, ठीक है ना, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं या मध्यम मार्ग इसको, ठीक है ना। इस 8 मार्ग को कहते हैं मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। चूंकि 8 है इसलिए इसको अष्टांगिक भी कहा गया, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। ये जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म के अनुसार आप इनको अपना करके अपने दुखों को आप खत्म कर सकते हैं, दुखों का आप हल कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी 4 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो हमारा बी होना चाहिए। चलिए नंबर 5 में आते हैं। जैन धर्म है ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, प्रकृतिवादी और शून्यवादी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चों, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। जैन धर्म में देवता को तो माना गया है, लेकिन उनको जो जैन धर्म के तीर्थंकर जिनको आप जिन कहते हैं उनसे नीचे का स्थान दिया गया है। तो ये जो धर्म है ना ये अनिश्वरवादी है। ईश्वर में के अस्तित्व में ये विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों की अपौरुषता को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कहने का तात्पर्य कि 5 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए नंबर 6 में आते हैं। श्रवण बेलगोला किस धर्म का मुख्य स्थल है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए तो श्रवण बेलगोला का राइट आंसर बी होना चाहिए। 6 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? ये सवाल काफी बार पूछा गया है, हर लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा नदी, यमुना नदी, रिजुपालिका नदी और नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रिजुपालिका नदी। इसका राइट आंसर होना चाहिए रिजुपालिका नदी। 7 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए।
आते हैं फटाफट बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई? ठीक है ना, प्रथम जो जैन सभा हुई वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में और समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके आंसर को इजीली पकड़ा जा सकता है, थोड़ा सा आपको क्लू लगाने की जरूरत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंत अवस्था में जैन धर्म का इन्होंने स्वीकार कर लिया था और फिर ये कर्नाटका चले गए, वहां पर इन्होंने उपवास करके अपने देह त्याग किया और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जैन सभा आयोजन हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 8 का राइट आंसर बी होगा। चलिए नंबर 9 में आते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है ना, या कौन है, ऐसे भी हम कह सकते कौन थे, कौन है। चलिए, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। तो जैनों के जो प्रथम जो तीर्थंकर हैं ना, 24 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव, वो है ऋषभदेव। 9 का आंसर हमारा डी होगा। चलिए नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ किनका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। त्रिपिटक जो है ना वो बौद्धों का है। ठीक है ना, त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का है ना धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि 10 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए नंबर आते 11 में। इच्छा सब कष्टों का कारण है का क्या कहा गया है? हम जितना तृष्णा करेंगे, इच्छा करेंगे, हमारे कष्ट बढ़ेंगे। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? किस धर्म के अनुसार इच्छा जो है वो सभी कष्टों का कारण है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। तो क्लियरली यह बात बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो इच्छा है, तृष्णा है, हमारे दुखों का कारण है। तो राइट आंसर इसका हमारा 11 का आंसर बी होना, सॉरी ए होना चाहिए। 11 का आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते नंबर 12 में। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को कहा जाता है। जब उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उस घटना को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया, मोक्ष कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया और कैवल्य कहा गया। तो इसका राइट आंसर धर्मचक्र परिवर्तन होगा। 12 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे या कौन था? चलिए, तो भद्रबाहु, स्थूलबाहु, चार्वाक और जमाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार पूछा गया है बच्चों। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, जमाली होना चाहिए। जमाली इनके प्रथम शिष्य होने के साथ साथ इनके दामाद भी थे, महावीर के दामाद भी थे। तो हमारा 13 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर 14 में आते हैं। बुद्ध, धर्म एवं संघ मिलकर कहलाते हैं। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ को मिलकर के कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्व और त्रिमूर्ति। 3 है तो जाहिर सी बात है कि त्रि तो सब में है, लेकिन ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है ना, हमारा 14 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। समेध पर्वत निम्न में से किस राज्य में है? ठीक है ना, बहुत ये जैनों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह समेध पर्वत। इसी पर पार्श्वनाथ जो उनके 23वें तीर्थंकर थे, इनको यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, समेध पर्वत पर। ये कहां पर है आपसे स्टेट पूछा गया है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, बिहार में और झारखंड में। तो इसका राइट आंसर झारखंड होना चाहिए। इसका राइट आंसर झारखंड होना चाहिए। ठीक है ना, ये गिरिडीह जिले में, झारखंड के गिरिडीह जिले में समेध पर्वत एक जगह है जहां पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि इस जगह का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ से है, जो उनके जो जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नंबर आते हैं तो इसका मतलब है कि 15 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते 16 में। निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ठीक है ना, चलिए तो महायान, हीनयान, थेरावाद, दिगंबर। बच्चों इसका राइट आंसर बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैक्सिमम लोग इसको कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दिगंबर होना चाहिए। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 अंग है। ठीक है ना, जैन धर्म का जब विभाजन हुआ तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 है ना शाखा निकले। ठीक है ना, चलिए श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखा निकले जैन धर्म के विभाजन के बाद। जबकि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ तो उसमें हीनयान, महायान निकले शुरू में, बाद में थेरावाद का भी उत्पत्ति हुआ। यानी कि राइट आंसर इसका 16 का राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है ना, दिगंबर का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। चलिए आते हैं 17 में। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? उसका शाब्दिक अर्थ बुद्ध का क्या है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर है ज्ञान प्राप्त। ठीक है ना, इनलाइटेंड। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इनलाइटेंड वन। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इनलाइटेंड वन, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त। यानी कि 17 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग राइट बढ़ते हैं 18 की तरफ। करके बुद्ध के जन्म एवं उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है?
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जन्म एवं उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? त्रिपिटक में, त्रिरत्न में, पंचतंत्र की कहानियों में, जातक कथाओं में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए जातक कथाएं। जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म और महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित इसमें कथाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं है ना बौद्ध धर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 18 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 19 में। करेक्ट, इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध की पालक माँ थी? मतलब कि पालने वाली माँ है ना, फोस्टर मदर इंग्लिश में कहें तो। पूर्णा, गजलक्ष्मी, माया और महाप्रजापति गौतमी। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध को पाला। तो गौतम बुद्ध के पालक माता मतलब पालने वाली माता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। तो 19 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए 20 में। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं एवं उनके प्रतीक के युग में कौन सा गलत युग्म है? आपको गलत युग्म चुनना है। इधर घटना है बुद्ध के जीवन से संबंधित और इधर उसका प्रतीक या चिन्ह है। जन्म का संबंध कमल एवं साड़ से है, गृहत्याग का संबंध घोड़ा से है, ज्ञान का संबंध पीपल के वृक्ष से और निर्वाण का संबंध स्तूप से है। बच्चों इसमें जो गलत जो युग्म है हमें वो चुनाव करना है। सही युग्म तो ऑलरेडी 3 है, इसमें एक युग्म जो है वो गलत युग्म है और वो राइट इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना। निर्वाण का संबंध जो है ना स्तूप से नहीं है, निर्वाण का संबंध पद चिन्ह से है। निर्वाण का संबंध पद चिन्ह से है। स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध जो है ना मृत्यु से है। आप ये जान ले कि स्तूप का संबंध किससे है? वो मृत्यु से है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। जन्म का संबंध कमल और साण से है, गृहत्याग का संबंध घोड़ा से है, ज्ञान प्राप्त का संबंध पीपल के वृक्ष से है। तो ये ABC हमारा ओके है। ठीक है ना, ये हमारा सही है, लेकिन हमारा ये गलत है। ठीक है। निर्वाण का संबंध पद चिन्ह से है, स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध मृत्यु से है। इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा डी होने वाला है। आइए 21 में। निम्न किस वेद में किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख है? 2 जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। वो एक ऋषभदेव है और एक अरिष्टनेमि है। ठीक है, यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 22 में। महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? ऐसे भी हम कह सकते हैं केवल या केवलिन, अरहंत, निग्रंथ, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। ठीक है ना। महावीर को के अन्य नाम में क्या नाम थे? तो उनको केवल कहा गया है ना, अरहंत कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है ना। उनको जिन भी कहा गया है ना, एक और नाम जिन भी है या जेना कह सकते हैं। तो अभी जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं इसमें राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। ठीक है ना, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 23 में। जैन एवं बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसके 4 आश्रम थे। ठीक है ना, इसके 4 आश्रम थे। राइट आंसर 23 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं नंबर 24 में। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना? अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध और चरित्र। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चों अंग होना चाहिए। ठीक है ना। अंग का संबंध किससे है? तो जैन जैनियों के लिए जो धार्मिक ग्रंथ है उसके लिए पवित्र जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अंग है। ठीक है, यानी कि 24 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए 25 में। निम्न में से किस व्रत को महावीर ने जोड़ा? ठीक है ना, व्रत है इसको आप उसमें क्या है? अहिंसा है, अमृषा है, अपरिग्रह और ब्रह्मचार है। बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ब्रह्मचार होना चाहिए। ये जो 3 आप देख रहे हैं है ना, ये पहले से मौजूद थे। ठीक है ना, जिसको पार्श्वनाथ ने लागू किया था, एक्चुअली पार्श्वनाथ ने 4 लागू किया था। ठीक है ना, अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, ठीक है ना, ब्रह्मचार्य को महावीर ने जोड़ा था। ठीक है ना, इस चार्ट में पहले से 4 थे, एक महावीर जोड़े तो टोटल 5 हो गया। 5 इसको अनुव्रत कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया है महावीर द्वारा, ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया महावीर द्वारा, यानी कि 25 का राइट आंसर हमारा डी होने वाला है। चलिए आते हैं नंबर 26 में आते हैं।
निम्न में से किसके नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में जैन मैसूर या दक्षिणा पथ चले गए थे? एक समय ऐसा क्या हुआ कि मगध में भीषण अकाल आया। तो अकाल के दौरान क्या हुआ कि अब लोगों को खाना तो मिल नहीं रहा था, अकाल तो अकाल होता है। तो किसके नेतृत्व में कुछ लोग, कुछ जैन जो है वो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटका में चले गए। स्थूलबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में, हरिसेन के नेतृत्व में, सुमति के नेतृत्व में। तो इसका बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए भद्रबाहु, ठीक है ना। भद्रबाहु के आप ऐसे समझिए कि भद्रबाहु के साथ बहुत सारे जैन जो है वो मैसूर या हम कहें कि वो कर्नाटक या दक्षिण वो भारत में चले गए थे, ठीक है ना। क्योंकि मगध में अकाल आया था और भीषण अकाल था, वो 200 साल के बाद अकाल आया था। तो इसका मतलब है 26 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, ठीक है ना। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में जैन मैसूर चले गए थे। चलिए, तो 26 का राइट आंसर बी होगा। 27 में आते हैं। निम्न में से किन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। चलिए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऋषभदेव होना चाहिए, ठीक है ना। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 27 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं 28 में। निम्न में से किसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की? ठीक है ना। पूछा गया है क्या? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिखाई दिए होंगे, अमोघवर्ष, अजातशत्रु, उदयन और चिटक। इसका राइट आंसर होना चाहिए अमोघवर्ष। इसका राइट आंसर होना चाहिए अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट राजा जो अमोघवर्ष थे, इन्होंने रत्नमालिका नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि 28 का राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए, इसके बाद कह रहे कि आगम क्या है? चलिए, हिंदू साहित्य है, बौद्ध साहित्य है ना, जैन साहित्य है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जैन साहित्य। आगम क्या है? वो जैन साहित्य है। आगम क्या है? वो जैन साहित्य है। चलिए, अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, किस भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया? भाषा क्या था जिसमें जैन साहित्य को लिखा गया? अर्धमागधी, प्राकृत, पाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अर्धमागधी होना चाहिए, ठीक है ना। अर्धमागधी एक भाषा था जो कि मगध में काफी वो लोकप्रिय था और इसी भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया है। तो 30 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए 31 में करे क्या? निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई? यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन पूर्णिमा के दिन हुआ था, लेकिन एक बात पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी। एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई थी? हुई थी नहीं ये कहना नहीं है, नहीं हुई थी ये कहना है। जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति और परित्याग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए परित्याग या रिनंसिएशन, ठीक है ना। ये घटना पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी, नहीं तो जन्म पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को हुआ था और मृत्यु भी इनको पूर्णिमा को हुआ था। यानी कि 31 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 32 में। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ना कह रहे कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप, बोधगया स्तूप और अमरावती स्तूप। तो बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए सारनाथ। इसका ना राइट आंसर बी होना चाहिए सारनाथ। आइएगा 33 में हम लोग मूव करते हैं। करके बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया था? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर शशांक होना चाहिए। इसका राइट आंसर शशांक होना चाहिए। 33 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा 34 में। पिटकों की भाषा क्या है? पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? जो कि बौद्ध धर्म के एक प्रमुख साहित्य है, तो वो किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और प्राकृत भाषा में। तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था और जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। 34 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए 35 में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी किसके? कहां पर हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। तो जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वह राजगृह में हुई थी, ठीक है ना, जो कि आधुनिक राजगीर है। यानी कि 35 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए 36 में। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है आपको। महात्मा बुद्ध ने कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध ने आत्मा की अमरता को नहीं स्वीकारा। महात्मा बुद्ध ने समस्त दुखों का मूल कारण इच्छा बताया। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार में 5 आर्य सत्य है। बच्चों अगर आप ये वीडियो सेशन बना रहे हैं तो ये आधा तो आपको समझा दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अमरता के आत्मा का अमरता को नहीं स्वीकारा, ये लाइन ठीक है।
महात्मा बुद्ध ने समस्त दुखों का मूल कारण इच्छा बताई, ये भी ठीक है। तो ये लाइन भी ठीक है ना, महात्मा बुद्ध ने कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार किया, ठीक है ना, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार में 5 आर्य सत्य हैं, ये नहीं है, 4 आर्य सत्य हैं, ये होना चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर डी होगा। आइए 37 में, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम थे। महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता था? शाक्य मुनि, तथागत, मैत्रेय और इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, इनमें से सभी, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के और नाम क्या क्या थे? शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहा गया, तथागत महात्मा बुद्ध को कहा गया और मैत्रेय भी महात्मा बुद्ध को कहा गया। यानी कि हमारा 37 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए 38 में, निम्नलिखित राजाओं में कौन महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं थे? आपको ये चुनना है। राजा तो उनके शिष्य हुआ ही करते थे, लेकिन कौन से राजा उनके शिष्य नहीं थे? प्रसेनजीत, उदयन, बिंबिसार और राजा शत्रु। तो बच्चों इसका राइट आंसर उदयन होना चाहिए, ठीक है ना। ये जैन धर्म को मानने वाले थे, है ना, और ये बुद्ध के शिष्य नहीं थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 38 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 39 में, अरे कि महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब किस धर्म से संबंधित है? बाहुबली या किस व्यक्ति से संबंधित है? बुद्ध, महावीर और नटराज। तो बच्चों इसका राइट आंसर महावीर होना चाहिए, इसका राइट आंसर महावीर होना चाहिए। यानी कि 39 का राइट आंसर हमारा सी होगा। कह रहा है क्या नंबर 40 में, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? बिंदुसार, अशोक, कुणाल और कनिष्क। तो बच्चों इसका राइट आंसर कनिष्क होना चाहिए। बच्चों टोटल आज हम लोगों ने 40 सवाल किया, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आपको अपडेटेड किया जाएगा नए वीडियो के द्वारा, ठीक है ना। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।